आज के दिन एचडीएफसी बैंक ने खुद को संभाला है। ये नहीं कहेंगे कि यहाँ से अपमूव करने के लिए तैयार हो गया, सिर्फ और सिर्फ संभाला है। यहाँ से अभी भी चांसेस वही हैं कि यहाँ से टर्न करके नीचे की तरफ ये हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न था इसका ब्रेकडाउन ये कर सकता है। डिटेल में बात करते हैं, पहले चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले नीचे की बात करते हैं। 67 के नीचे अगर क्लोजिंग करता है तो यहाँ पे हमें शॉर्टिंग के लिए अप्लाई करना होगा। देख सकते हैं इसने मॉर्निंग में यहाँ पे चांसेस बनाए नीचे की तरफ जाने के, बट क्लोजिंग जो है उसके ऊपर ही यानी कि इस रेंज में कहीं पे जाके की है, फटाफट से ऊपर निकला यहाँ पे रेंज बनाता हुआ। उसके बाद एक और बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी की हमने बात की थी, क्या था 80 यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे ये पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, ये 80 का पॉइंट है। 80 पे इसने ब्रेक किया, दोबारा रीटेस्ट किया, फिर वहां से अच्छी खासी मूव लगाई और यही हमारा टारगेट भी था कि ऊपर की जो ये लाइन है इसको टेस्ट करना। टेस्ट किया भी, नीचे की तरफ धीरे से स्लो एंड स्टेडी नीचे की तरफ आया और कहीं 84 के आसपास इसने क्लोजिंग की हुई है। मतलब ऑल ओवर अगर पूरे दिन की बात करें तो लॉस में तो आप कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दे रहे हो। डिटेल में बात करते हैं, डेली चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, लास्ट वीडियो को अगर कंटिन्यू करते हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे थे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। इसने हेड बनाया था, एक शोल्डर बनाया था, ये हेड बनाया था और अभी जो है एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल जो है थोड़ी सी एक कहते हैं ना कि एक पूरी तरीके से प्लान में एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। बट रिसेंट में देखना, यहाँ ये चीज़ समझना कि अगर मैं ये बड़ी वाली कैंडल का टॉप या फिर रिसेंट का टॉप या फिर बॉटम, रिसेंट का बॉटम अगर ये मिलाते भी हैं तो हमारे पास जो 50% का जो नंबर निकल के आ रहा है वो है ये वाला नंबर। ये कह सकते हैं हम कि इसने नीचे की मूव लगाई, ऊपर जाने की कोशिश करी, 50% से लगभग रिजेक्शन फेस किया और फिर नीचे आके इसने क्लोजिंग की। अभी भी 50% की वैल्यू जो है ये पूरी तरीके से करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे येलो लाइन की अगर बात करते हैं, ये पहले अगर वीडियो देखी होगी आपने तो इसको काफ़ी अच्छे से समझा भी होगा आपने कि वाली येलो लाइन कितनी ज़्यादा पावरफुल है। वहीं से इसने रिजेक्शन फेस किया और फिर से नीचे की तरफ आके कहीं ना कहीं क्लोजिंग की हुई है। आज की अगर कैंडल की बात करें तो एक डोजी कैंडल इसने फॉर्मेशन किया है, क्योंकि ऊपर की तरफ भी एक विक दिख रही होगी आपको, नीचे की तरफ भी एक विक दिख रही होगी आपको और बीच में आगे इसने क्लोजिंग करके दिखा दिया। मतलब ऑल ओवर कहीं भी कोई डिसीजन नहीं हो पाया, राइट। डिसीजन हम कर लेते हैं, कैसे डिसीजन करेंगे हम 15 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पे देखिए, आज थी 1 जनवरी और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल यूट्यूब फैमिली। यहाँ पे बहुत अच्छे से हम काम करने वाले हैं और बहुत अच्छे से हम यहाँ पे प्रॉफिट्स करने वाले हैं। आप साथ बनाए रखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम हो पाएगा, नहीं साथ बनाओगे तो दिक्कत तो आएगी, बट फिर भी चलेगी तो है ही, गाड़ी चलेगी, ऐसा नहीं है गाड़ी रुकने वाली है, गाड़ी चलने वाली है। यहाँ पे अगर देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, इस टाइम पे यहाँ पे समझना होगा हमें क्या, पहले मूवमेंट समझने की कोशिश करते हैं। सेलर्स ने अटैक किया कहाँ पे, ये जो हमारा एक सपोर्ट था उसको नीचे ले जाने के लिए, ठीक है, सेलर्स लेके भी गए बट इंस्टेंट बाइंग आई है। ये वाली कैंडल ग्रीन वाली इंस्टेंट बाइंग देखने के लिए मिली। उसके बाद फिर बायर्स रुके, फिर बायर्स, राइट। बाइंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, यहाँ पे ये देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे देखने के लिए मिली है। सेलर्स ने अटैक किया फिर, बट अब जो है इनके हाथ से बाजी जा चुकी थी। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एरिया था यहाँ पे, इस एरिया को इसने रीटेस्ट का अटेम्प्ट किया है, कहीं ना कहीं रीटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडी, मतलब कहीं ना कहीं एक पैटर्न जो आपको नजर आ रहा होगा वो स्लो एंड स्टेडी ऊपर की तरफ ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि सेलिंग एरिया कहाँ पे नजर आ रहा है आपको, तो पहली चीज, अगर ये सपोज करते हैं कल के दिन नीचे आता भी है तो ये एक बाइंग एरिया है, राइट। दूसरी बात, अगर नीचे आता भी है तो ये एक बाइंग एरिया है, राइट। यानी कि अभी अपने पास काफ़ी सारे बाइंग एरिया यहाँ पे वैल्यू कर रहे हैं। सेलिंग एरिया कहाँ आएगा? सेलिंग एरिया के लिए वही हेड एंड शोल्डर पैटर्न या फिर नेकलाइन कह सकते हैं हम। यहाँ पे ये जो है कहाँ पे 70 के नीचे, अगर 1770 के नीचे काम करना शुरू करता है देन यहाँ पे शायद आने वाले टाइम में एक डाउनफॉल आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये चीज़ हो गई क्लियर कि नीचे के लिए हमारे पास जो नंबर बन चुका है वो क्या है, 70 का, ठीक है। पहली चीज़ वैल्यू यहाँ पे हो गई। अब थोड़ा सा करते हैं ऊपर की बात कि बाइंग साइड के लिए क्या कर सकते हैं। बाइंग साइड के लिए अगर आप देख रहे होंगे, ये एक एरिया यहाँ देख रहे हैं आप, ये वाला एरिया, ये क्या था, यहाँ पे जब जब ये नीचे आया सपोर्ट बनाइए, जब जब नीचे आया सपोर्ट बनाइए, जब जब नीचे आया सपोर्ट बनाइए, ब्रेक किया। अब फर्स्ट अटेम्प्ट किया था इसने यहाँ पे सेलर्स बायर्स ने, बट सेलर्स ने फिर से दोबारा इसको नीचे की तरफ फेंका है, क्योंकि सेलर को पता है ये एरिया, अगर ये इस एरिया के नीचे ऊपर निकला या फिर ये येलो लाइन के ऊपर निकला तो फिर एक बाइंग टेरिटरी में ये एंटर कर लेगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे वैल्यू करेंगे। अगर कल के दिन ये ऊपर की तरफ निकलता हो फिर से ये जो येलो लाइन है इसको अटेम्प्ट भी करता है, अगर
अटेम्प्ट भी करता है तो चांसेस है कि वो ब्रेक कर देगा। क्यों? ऊपर की तरफ गया, रिजेक्शन फेस किया, थोड़ा सा डिप लगाया और फिर फटाफट से ऊपर जाएगा, तो ये जो अटेम्प्ट होगा ये ब्रेकआउट हो सकता है, राइट। तो हम इसी ब्रेकआउट का फायदा यहाँ पे उठाने वाले हैं। बाइंग के लिए 94 95 एक परफेक्ट एरिया बनने वाला है। टारगेट की बात करें तो यहाँ पे 1809 ये हम ना टारगेट यहाँ पे लेके चल सकते हैं और इसके ऊपर भी जैसा हुआ दिखाई दे सकता है, बट हम यहाँ पे फिलहाल इसी टारगेट के लिए ट्रेड करने के लिए तैयार बैठे हैं। नीचे की अगर बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, जब तक नेकलाइन सेफ है ये वाला एरिया, तब तक तो मतलब है नहीं कि नीचे की तरफ ट्रेड करने वाले हैं। इस एरिया के ऊपर जब है हम यहाँ पे इसको बाइंग के लिए ही देखने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो सेलिंग के लिए एटलीस्ट इसको प्रूव करना होगा 70 के नीचे निकलने के बाद, और ऊपर के लिए 94 के ऊपर बढ़िया बाइंग जो है वो कल के दिन देखने के लिए मिल सकती है। एक लास्ट ओवरव्यू और आपको यहाँ पे बता दूं कि ओवरव्यू क्या है, किस तरह का काम करता हुआ दिख रहा है। तो अभी भी जैसा मैंने आपको बताया एक सेलिंग टेरिटरी में है, बट हाँ जैसे ही ये ऊपर की तरफ निकला, सपोज करते हैं कि यहाँ से ऊपर निकला और ये नेकलाइन जो है या फिर ये स्पेस जो है इसको अगर इसने ब्रेक किया, तो फिर काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाएंगे कि फ्री 1860 1880 को टेस्ट करने के लिए एक बार दोबारा अटेम्प्ट कर सकता है। और अगर नीचे निकलता है, देखो पैटर्न आपको बताता हूँ। सपोज करते हैं कि जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इसने एक बड़ा सा मूव लगाया, फिर एक छोटा सा मूव लगा के इसने यहाँ पे अटेम्प्ट किया, तो ब्रेकडाउन हो सकता है, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस, यहाँ पे नीचे का बॉटम दिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे बॉटम दिया, सेम स्पेस सेम एरिया से यहाँ से बाउंस करना शुरू किया, ये नेकलाइन ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोनों ही चांसेस यहाँ पे अभी हैं लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पे या तो ये 66 के नीचे निकले या फिर ऊपर की तरफ 1-2 के ऊपर निकले, तो ही हम यहाँ पे एक पोजिशनल वाइज ट्रेड के लिए एग्री होने वाले हैं। देखते हैं बाकी कैसे काम करता है आने वाले टाइम में HDFC बैंक। थैंक यू।